सरसों की खेती तमाम वैरायटी आप लोग वीडियो देखे होंगे, बीज देखे होंगे। आज एक ऐसी सरसों की वैरायटी के लेकर के आप सबके बीच रूबरू हुए हैं कि ये गुच्छेदार सरसों है। इसकी खासियत जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे जनाब कि आखिरकार ऐसी भी कोई वैरायटी होती है सरसों की जो मतलब पकने के बाद झड़े भी ना, और उसमें जो कहते हैं रोग लग जाते हैं हमारे सरसों में, वो भी नहीं लगेगी, और जो प्रतिशत होता है पैदावार की वो भी बम्पर होगा। एक तरीके से कहें सोना उगलेगा सरसों, इस तरीके से इतनी पैदावार है। और इस पैदावार के साथ साथ इस तेल में भी तमाम खासियत है। और हमारे साथ जो किसान जुड़े हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो सरसों की वैरायटी है इसका क्या नाम है और किस तरीके से ये खेतों में तैयार होता है, और तैयारी के जब तैयार हो जाता है तो पैदावार किस तरीके से देता है, और इसका पौधा कैसे होता है। जो पौधा आप देख रहे हैं गुच्छेदार सरसों की है। कैमरामैन से चाहेंगे ये दिखा दीजिए, ये वही सरसों है जो आप खासकर प्रतापगढ़ जनपद की बात करें या अन्य आस पड़ोस के जनपद की बात करें तो वहां पर इस तरीके की जो खेती है, मुझे लगता है, तो मैं तो नहीं देखा हूं ना, तो किसी खबर या किसी वीडियो में मैंने इस तरीके से जो खेती किया हो ये गुच्छेदार सरसों की, उसका वीडियो मैंने बनाया हो या किसान भाइयों के उसके बारे में अवगत कराया हो। आज हमारे साथ खास मेहमान और खास किसान है। गुच्छेदार सरसों की क्या खासियत है और इसको बोने के लिए कैसे क्या कुछ करना पड़ेगा, बीज के लिए क्या कुछ कहाँ से लाते हैं, या फिर खुद ये जो है रिसर्च करके तैयार करते हैं, क्या कुछ करते हैं, वीडियो में बने रहिए। पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी गुच्छेदार सरसों के बारे में देंगे। राम राम, नमस्कार, कैसे हैं आप? साथियों बढ़िया भैया। क्या नाम है आपका? विजय कुमार सिंह। आपकी खेती गुच्छेदार सरसों की है और मैं देख रहा हूँ बड़ी अच्छी और देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है। क्या खासियत है इस गुच्छेदार सरसों की? इस सरसों में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको झड़ना नहीं है। आमतौर पे किसान परेशान होता है कि सरसों उसकी झड़ जाती है पकने के बाद। ये झड़ती नहीं है। पाला और तुषार जैसे रोग इसको प्रभावित नहीं कर सकते, और तेल का प्रतिशत भी ज्यादा है अन्य सरसों के मुकाबले। पैदावार ये खेत ठीक ठाक हो तो 11 कुंटल कम से कम एक बीघे में। 11 श्योर बड़ी बात है किसान भाइयों। अगर आप इसको अगर बुआई करते हैं अपने खेतों में तो एक बीघे में लगभग 11 कुंटल का दावा कर रहे हैं। जैसे किसान भाई प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहते हैं, नहीं प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, जो किसान भाई खुद ही खेती कर रहे हैं वो बता रहे हैं भाई कि पैदावार कितना होगा। तो वीडियो में बने रहिए, संपूर्ण जानकारी बताएंगे जी। तो किस तरीके से इसकी खेती करनी है? देखिए, खेती तो जैसे अन्य सरसों की होती है वैसे ही होना है। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि अलग से इसके लिए करना है। सिंचाई 2 बार हर सरसों में करते हैं, इसमें भी 2 बार करना चाहिए। और खेतों के लिए हम तो ये कहते हैं रासायनिक खाद का प्रयोग कम हो और गोबर खाद का ज्यादा प्रयोग करें। उससे हमारी उपज भी अच्छी रहेगी और खेत की गुणवत्ता भी बनी रहेगी, और जिससे रासायनिक खादों का प्रयोग कम ही होना चाहिए। अच्छा, इस गुच्छेदार सरसों की जो बुआई होती है इसका टाइम पीरियड क्या होता है, अवधि क्या होता है? जैसे अन्य सरसों अक्टूबर नवंबर के महीने में बोते हैं खेत खाली होने के बाद। कितने महीने में ये तैयार हो जाती है? अब वो तैयार है, फरवरी लास्ट वीक चल रहा है। सरसों पक गई है पूरी तरह से। मान लीजिए कि मार्च फर्स्ट वीक में लगभग कटाई के लिए तैयार। थोड़ा मौसम गड़बड़ है, बादल छाए हैं, नहीं कटने लायक है, ये तैयार है। अन्य सरसों से ये गुच्छेदार जो सरसों है कितना अलग है? अलग है, देखिए पैदावार में भी अलग है ये, और तेल के प्रतिशत में अलग है, और झड़ना, सारी सरसों झड़ती है, झड़ती नहीं है। उपज ज्यादा है, तेल का प्रतिशत ज्यादा है, पाला तुषार जैसे रोग नहीं आते, झड़ती नहीं है, तो इसलिए अन्य सरसों से बेहतर, कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है ये। अच्छा, इसकी लंबाई भी मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि ज्यादा लंबा सरसों हो जाने पे, सिंचाई करने पे या फिर हवा वायु की गिरने पे, ऐसे इसकी जड़ों की मजबूताई कैसे होती है? मजबूत जड़ें हैं, कोई ना पेड़ भी गिरना है, आप खेतों में भी हाँ, मैं तो देख रहा हूँ। ये बड़ी बात है। जैसे कि अन्य सरसों में आप देखते होंगे कि जब उनकी सिंचाई हो जाती है, जब अपने पीक पे होते हैं, जब दूसरी सिंचाई होती है, जब पीक पे होते हैं, जब फलने लगते हैं, तो उनकी जो लंबी लंबी जो पौधे तैयार हो जाते हैं तो वो गिर जाते हैं, हवा पानी के कारण गिर जाते हैं। लेकिन इस सरसों की खासियत ये है जनाब, इसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं, जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि जब तैयार हो भी जाए तो जैसे कि भाई साहब ने बताया कि अगर ये तैयार हो जाए तो इसको अगर झड़ने की बात अगर वो ऐसे करेंगे भी तो भी जल्दी नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितने टाइटपन है इसमें। और मैं आपको बता दूं, स्पष्ट बता दूं कि इसकी खासियत यही है कि ये झड़ती नहीं, कितना भी पक जाए। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल श्रीमान जी। देखिए किसान साथियों, बिल्कुल नहीं झड़ी है। जैसे कि
फसल तैयार भी है जी। और कुछ पौधे ठीक है हरी दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी सब पके पकाए हैं और झड़ने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए अब 2-4 दिन बाद भी मैं इसकी कटाई करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको तीसरे वर्ष कर रहा हूँ, इसलिए इससे पूरी तरह परिचित हो गया हूँ, झड़ना उड़ना नहीं है। आराम से इस हफ्ते जब मौसम ठीक होगा तब ये कटेगी। तो इस बीज को आपने खुद ही रिसर्च करके बनाया या फिर बीज कहीं? हमें किसी ने उपहार में दिया था 3 साल अच्छा। पहले। हाँ। हम भी उपहार में, अगर कोई किसान हो हाँ। बीज दान करना चाहिए हाँ। और बीज अपना खेत अपनी खाद अपना बीज, तो बीज में तो उपहार में भी दे सकता हूँ। और भाई ज्यादा करना है तो ठीक है, उसका तो मूल्य है, बाकी थोड़ा बहुत करना है तो उपहार में बीज मुझसे। मेरा नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 91 98 699 611। मैं हरकपुर एक गांव है मानदाता के पास, जनपद प्रतापगढ़, यहाँ का निवासी हूँ। आप कभी फोन कर सकते हैं। अगर दूर से हम उपहार में भेज देंगे, जैसे भी है शुल्क भी जो लगना है उसका भी भेज देंगे, चाहे आना चाहे तो आ सकते हैं। जैसे कि शुल्क में लेना हो तो कितना? 1200 रुपए पर केजी। 1200 रुपए पर जी केजी। जी 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 1200 रुपए पर केजी। और दूर से होंगे हम भेज देंगे, आसपास के हैं तो आ सकते हैं, पता हमने बता ही दिया है। कोरियर की भी सुविधा है। भाई साहब का नंबर है, भाई साहब ने नंबर बता दिया है किसान भाइयों ने, इन्होंने जो नंबर बताया उस पर कांटेक्ट करिए, पूरी डिटेल जानकारी देंगे। बीज को जहां भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जहां से भी हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप चाहते हैं इस गुच्छेदार सरसों की बुआई करें और लंबे चौड़े पैमाने पे बुआई करें और अच्छा खासा बेनिफिट कमाएं, तो उसके लिए निश्चिंत हो जाइए। भाई साहब का नंबर है, नंबर पे कांटेक्ट करिए, डायरेक्ट आपको ये संपर्क करेंगे, बताएंगे क्या कैसे है। आपको कोरियर के माध्यम से आपको या बीज निश्चित तौर पे आपके निजी निवास स्थान तक जहां पर भी आप मंगाएंगे पहुंच जाएगा। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी सरसों है। इसका फूल वगैरह क्या सरसों जैसे सभी सरसों भैया फूल वैसे ही है। जैसे 1 बीघा में इसकी बुआई करनी हो तो कितनी मात्रा में लगता है कि 1 बीघा में? 900 ग्राम से 1 केजी पर्याप्त बीज है 1 बीघे के लिए। जैसा कि प्रतापगढ़ 20 विश्वा का अपने यहाँ होता है बीघा, तो 1 केजी पर्याप्त है। 1 केजी 1 बीघा में पर्याप्त है। जी। जैसे कहीं जगह तो कम ज्यादा भी होता है। हाँ, जैसा उनके यहाँ हो। अपने यहाँ 20 विश्वा का जो बीघा है उसमें 1 केजी 900 ग्राम से 1 केजी पर्याप्त है। 1 केजी? जी जी 1 केजी बीज। 1 केजी बीज तो पर्याप्त है, इनफ। तो हमारे किसान भाई जो भी जो बीज मंगवाना चाहेंगे, भाई साहब ने नंबर बता दिया है, उस पर संपर्क कर लीजिए और बाय डिलीवरी आप तक पहुंच जाएगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए। और ये गुच्छेदार सरसों है और इसकी खासियत तो भाई साहब ने बता दी है कि ये पकने के बाद जो है झड़ती नहीं। थोड़ा नजदीक से दिखा दीजिए कि इसका गुच्छा कैसे तैयार होता है। अच्छा, आपने इसमें जो रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया है? बिल्कुल नहीं, रासायनिक खाद कोई खाद नहीं डाला है। नजदीक से दिखाइए, इस पौधों को नजदीक से दिखाइए, हमारे किसान भाई देख लें कैसे होती है गुच्छेदार सरसों। और पैदावार बहुत जाता। अच्छा, कितना पैदावार जाता हो अन्य सरसों से? कितना पैदावार? 1 बीघे में 11 कुंटल कम से कम। जी जी 11 कुंटल कम से कम। तो ज्यादा अपने माने में ये बहुत बड़ी बात है कि 11 कुंटल पैदावार दे रहा है और निश्चित तौर पर बहुत अच्छा बीज है, बहुत अच्छी वैरायटी का। ये इसका नाम क्या है? ये 8544 है और बाकी गुच्छेदार सरसों के नाम से प्रसिद्ध ज्यादा है। जी 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 प्रचलित। अच्छा, आमतौर पे अपने यहाँ जनपद में ऐसी खेती नहीं होती है इस वैरायटी की? नहीं, और 1-2 किसान किए, हमने बीज दिया है। अच्छा, यहाँ भी हमने दिया भाई साहब, और जौनपुर में भी 1-2 किसान किए, परिचित रहे वो, तो वो भी बता रहे हैं कि फसल अच्छी है और बढ़िया सरसों उनकी। जो बीज हमसे ही लोग लिए हैं। तो बिल्कुल ये गुच्छेदार सरसों के विषय में किसान भाई ने बताया और हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंच रही हो, जहां भी पहुंच रही, चाहे उत्तर प्रदेश में पहुंच रही हो, बिहार में, राजस्थान, हरियाणा, जितने भी राज्य में पहुंच रही हो, अगर आप किसान भाई हैं, अगर आप खेती कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी का सीड है। आपको तो मुझे लगता है खरीद ही लेना चाहिए। पैदावार में भी अच्छा, झड़ेगी भी नहीं। और किस तरीके से तैयार होता है, जैसे कि अन्य सरसों की बुआई जुताई होती है, वैसे इसकी भी बुआई जुताई होती है। अच्छा, साल में एक ही बार की 2-3 बार? एक बार। हाँ, साल में एक ही बार की ये इसका प्रोसेस है। तो आप निश्चिंत होकर के इस बीज को एक बार, मैं कहता हूं कि एक बार इस्तेमाल करने में क्या जाता है। निश्चित तौर पे जिन्होंने एक बार इस्तेमाल कर लिया, मुझे लगता है बार बार इसी की खेती करेंगे। पैदावार में बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी वैरायटी, टॉप वैरायटी की जो सीड्स है सरसों की, वो हमने आज आप इस चैनल के माध्यम से दिखाया है। तो कैसे लगी आज का यह वीडियो और आज की ये जो वैरायटी रही सरसों की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।